अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ खालिद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज के इस अहम वीलॉग में मैंने आपके साथ चंद एक बातें डिस्कस करनी हैं, जिनमें सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल देने की तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात, सूबा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, केपी और दीगर इलाकों से जिम्मेदारियां आयद कर दी गई और अफराद का तयन कर दिया गया है कि कितने अफराद इस्लामाबाद पहुँचेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि जी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है तो इस्लामाबाद तो कम आना जाना होता है। फैसलाबाद की हद तक मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, तहरीक इंसाफ की पार्टी को या पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, तो इस बारे में डिस्कस करना है। इससे पहले कि हम इन चीज़ों की डिटेल में जाएं, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर खबर आप तक पहुँच सके। तो आइए जी, इमरान खान साहब ने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, अपने इस महम को हतमी शक्ल देने की तरफ जा रहे हैं। उनको पता है कि किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी की शक्ल में भी प्लान ABC बना दिया है। ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। अब तक की इत्तलात के मुताबिक KPK को उन्होंने पाबंद किया है कि 5 लाख से ज़ायद अफराद इस्लामाबाद लेकर आने हैं। KPK के अलावा सूबा सिंध और पंजाब, इन दोनों सूबों को भी पाबंद किया गया है कि ये 6 लाख से ज़ायद अफराद को इस्लामाबाद लाएंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इन दोनों जगहों को, इन दोनों इलाकों को भी पाबंद किया गया कि ये 1-1 लाख अफराद को लाएंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान से भी तकरीबन 1 लाख के करीब अफराद मुमकिन है कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे। और जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद, यहाँ की क़यादत को भी पाबंद कर दिया गया है कि वो एक बहुत बड़ी तादाद के साथ लॉन्ग मार्च में शामिल हो। तो ये तो है चीज़ तादाद के लिहाज से। और अगली चीज़, क़यादत को बता दिया गया है कि गिरफ्तारियां होंगी। अगर फर्स्ट लाइन की क़यादत गिरफ्तार हो जाती है तो सेकंड के बाद थर्ड, किस तरह से इन लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है। क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च को हतमी शक्ल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से ही है, वो भी पूरी तरह से अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बल्कि आज सहाबियों के साथ एक खाना था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बातें भी की, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि इस व्लॉग में मैं वो बातें करूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उन बातों पे भी डिस्कस करते हैं। तो ये है जी मरकज़ की पॉलिसी, तहरीक इंसाफ की वफाकी जो इंतज़ामिया है, मरकज़ी इंतज़ामिया है, उनकी पॉलिसी। अब बात करते हैं जी फैसलाबाद शहर की। तो फैसलाबाद शहर में गो के लतीफ़ नज़र गुजर MPA, ये पार्टी के सदर हैं। इनकी पार्टी से एक पुरानी वाबस्तगी है पार्टी के साथ और इमरान खान के साथ
पाकिस्तान के साथ ये वफादार हैं, इन्होंने अपनी हमेशा वफादारी साबित की है और वर्कर्स में ये हर दिल अजीज़ हैं, वर्कर्स का ख्याल रखते हैं, उनकी बात समझते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजी जानते हैं। दूसरी तरफ हसन न्याजी हैं, ये फैसलाबाद शहर में तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं। एक लंबा अरसा तक तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ओहदों पे यूथ विंग के साथ काम करने का इनको तजर्बा है और फिर हमेशा इमरान खान के हर अव्वल दस्ते में रहे। इस लिहाज से भी इनको वर्कर्स में तहरीक इंसाफ के हलकों में अहमियत हासिल है। इसके अलावा और बड़े नामों में फारूक हबीब साहब हैं, ये मुख्तलिफ ओहदों पे पार्टी में रह चुके हैं, दबंग PTI वर्कर हैं, इमरान खान के सिपाही हैं, साबिक सेक्रेटरी अतलात और नशरियात भी रह चुके हैं पार्टी में और फिर स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन भी रह चुके हैं। तो यूँ फिर ISF के ये बानी भी रहे हैं। इस लिहाज से इनको अच्छी खासी अहमियत हासिल है फैसलाबाद में और ये क्राउड पिलर भी हैं। इसके बाद है जी, अगर देखें तो फैजुल्लाह कमोका साहब, इनका बड़ा नाम है। ये रीजन के मुख्तलिफ ओहदों पे रह चुके हैं। कायमा कमेटी बराए ख़जाना के भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद में एक बड़ा नाम, बल्कि मैं कहूँगा फैसलाबाद रीजन में सेंट्रल पंजाब में ये एक बड़ा नाम है। इसके अलावा अगर हम शेख खुर्रम साहब की बात करें, शेख खुर्रम तहरीक इंसाफ का वो वर्कर है, वो आदमी है जिसने जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी ज़िमनी इंतखाबात में ख्वाजा इस्लाम के भाई को हराया था और फिर उसके बाद इन्होंने MNA की नशिस्त पर हाजी अकरम अंसारी साहब को हराया। फिर अपने हलके में ये अपने तरक्याती और फलाही कामों की वजह से जाने जाते हैं। एक बड़ा नाम है, लोग इनको पसंद करते हैं, लोग इनकी तारीफ करते हैं। मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ जाऊंगा कि आज से 6 महीने पहले जब ये नज़र आ रहा था कि तहरीक इंसाफ अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेगी, मैं मुख्तलिफ लोगों से मिलता, मैं उनसे पूछता कि आप किस हलका से हैं, आप किसको वोट देंगे। तो मैं फैसलाबाद की 2 शख्सियात के बारे में जानता था। मेरा 2 शख्सियात के बारे में एनालिसिस था कि वो जीतेंगे। उनमें एक बंदा शेख खुर्रम था, शेख खुर्रम शहजाद, और दूसरा बंदा लतीफ़ नज़र गुज्जर था। इनके अलावा बाकी दीगर लोगों को पब्लिक में उस वक्त इतनी शनासाई तो थी, पब्लिक में इतनी ज़्यादा अप्रोच नहीं थी, पब्लिक उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी। इसके अलावा जनाब इसी शहर से MPA शकील शाहिद हैं, इसी शहर से MPA ख्यालमून कास्त्रो हैं, अदनान अनवर रहमानी हैं। ये सब लोग एक बड़ी गैदरिंग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एक बहुत बड़ा फला नज़र आ रहा है, तहरीक इंसाफ शायद वो समझने की कोशिश नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ को अपने पुराने वर्कर्स का, पुराने साथियों का इस वक्त साथ हासिल नहीं है। मसलन बहुत सारे फैसलाबाद में बानी रुकन है तहरीक इंसाफ के, जो पार्टी की क़यादत, लोकल क़यादत की गलत पॉलिसियों की वजह से पार्टी से दूर जा चुके हैं। पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन
अब वो पार्टी की एक्टिविटीज़ में, पार्टी की सरगर्मियों में उस तरह से शामिल नहीं होते। वो कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ थे, इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ रहेंगे। तो ज़रूरी है, अगर ये क़यादत समझती है कि फैसलाबाद से एक बहुत बड़ी तादाद में काफ़िला लेके निकलना है, तो मरकज़ी क़यादत को चाहिए कि डॉक्टर राशिद यास्मीन की सूरत में, कोई बड़ा नाम, वलीद इकबाल साहब की सूरत में, कोई एक बड़ा नाम जो है वो फैसलाबाद में फेंकें, उनको फैसलाबाद में भेज दें, ताकि वो डोर टू डोर कैंपेन करें, ताकि वो उन वर्कर्स को मोबिलाइज़ करें। सेनेटर तारिक चौधरी जैसे लोगों को पार्टी में आगे आना चाहिए, सज्जाद हैदर खान जैसे लोगों को पार्टी में आगे आना चाहिए, जावेद नियाज़ मंज साहब जैसे लोगों को पार्टी में आगे आना चाहिए। और इस तरह के जितने पुराने वर्कर्स हैं वो अगर मैदान में आ जाते हैं तो फिर हुकूमत के लिए फैसलाबाद संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये लोग आगे नहीं आते तो फिर फैसलाबाद में पीटीआई के लिए, पीटीआई को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी भी ज़िंदगी रखे, आपकी भी ज़िंदगी रखे। अगले वीलॉग में मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।